सर 25 तारीख को एक बच्ची पैदा हुई जो पॉजिटिव है और उसकी मां नेगेटिव है, क्या है मामला ये? देखिए, ये जो पेशेंट जिसके बारे में आप रेफर कर रहे हैं, ये 24 तारीख को हमारे अस्पताल में भर्ती हुई थी और इसको जो हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर हैं संबंधित विभाग के, उन्होंने इसको भर्ती किया। एज पर प्रोटोकॉल हम लोगों ने इनका कोविड टेस्ट कराया था जो नेगेटिव आया था। उसके बाद आगे का उपचार किया गया। जब 25 तारीख को एक नवजात बच्ची का जन्म हुआ जिसको कि टेस्ट कराया गया तो उसका पॉजिटिव आया, ये सूचना मुझे प्राप्त हुई। सर ये कोई भी बच्चा अगर क्या माँ अगर पॉजिटिव है तो बच्चा पॉजिटिव ही होगा, ये क्या इस कोविड काल में ये कह सकते हैं आप? देखिए, ये एक होता है वर्टिकल ट्रांसमिशन, जिसका मतलब होता है कि मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन, जैसे कि HIV में, हेपेटाइटिस B के इन्फेक्शन में ऐसा होता है, तो इसमें भी हो सकता है। अभी ये इवॉल्विंग साइंस है, कितने परसेंटेज में होगा कितने में नहीं होगा ये तो आगे की फ्यूचर रिसर्च बताएगी, लेकिन इस केस में ऐसा प्रतीत होता है कि ये वर्टिकल ट्रांसमिशन ही हुआ होगा। अच्छा, ये जो माँ जब भर्ती हुई आपके यहाँ, तो क्या कौन सा टेस्ट हुआ इसका? एंटीजन टेस्ट हुआ? नहीं, RT-PCR टेस्ट हुआ था फॉर द कोविड-19, वो नेगेटिव आया। हाँ, इसके रीजन है, इसका टेक्निकलिटी है कि एडमिट करते हैं तो पहले टेस्ट करते हैं आप? करते, जब डिलीवरी केस में भी सब में क्या करते हैं? आती है तो पहले क्या होता है उसका RT-PCR टेस्ट किया जाता है और उसके बाद जो है, चूंकि इसमें अगर मान लीजिए वो कोविड पॉजिटिव है तो उसके लिए एक स्पेशल प्रिकॉशंस एंड ऑपरेटिव प्रोसीजर किया जाता है। उसके लिए हमारा दूसरा OT चालू होता है। जो कोई पेशेंट अगर RT-PCR नेगेटिव है तो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरीके से उसको रेगुलर OT में उसका इलाज शुरू किया जाता है। नेगेटिव मान करके इलाज शुरू हुआ जी। तो 25 को जो बच्चा पैदा हुआ वो उसका क्या टेस्ट हुआ? कौन सा टेस्ट हुआ? बच्चे का भी RT-PCR किया गया। क्या निकला? वो पॉजिटिव आया। तो ये तो क्या उसकी ब्रेस्ट फीडिंग का क्या, किस तरह से इसको आप लोग टैकल कर रहे हैं? ये देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि जो हमारा टेस्ट है, इस टेस्ट प्रक्रिया में कई फ्लॉज होते हैं और कई लिमिटेशंस होती हैं। जैसे कि मैं ये कहूँगा कि जब उनका सैंपल लिया गया था उसमें सैंपलिंग एरर हुई। दूसरा ये हो सकता है कि RT-PCR जो 70% ही सेंसिटिव होता है वो वाली बात हुई होगी। और ये जो पेशेंट है जिस महिला का आप रेफरेंस कर रहे हैं, वो हो सकता है कि फॉल्स नेगेटिव में चली गई, यानी कि जो 30% है। ये एक टेस्ट की इनहेरेंट लिमिटेशन है। अब इस लिमिटेशन के साथ में हमने उस पेशेंट को पाया कि वो नेगेटिव है। जब बच्चा पैदा हुआ तो वो जो है पॉजिटिव आया, तो वो उस सेम टेस्ट, सेम लैब, सब कुछ सेम, तो ये हो सकता है, पॉसिबिलिटी है ही। ये हमारी लिमिटेशन ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है। ये बताया जा रहा है सर कि ये दुनिया का पहला केस है जब माँ नेगेटिव है बच्चा पॉजिटिव है। इस तरह का कोई और मामला पहले दिखा था कभी? नहीं, नेचुरली ये एक साधारण प्रक्रिया है। बहुत से केस हुए होंगे जिसका कि रिव्यू ऑफ द लिटरेचर करने पर मुझे पता चलेगा। हॉस्पिटल में किया ये हमारे हॉस्पिटल में जो अभी बताया जा रहा है, ये पहला किस्सा ये लोग बता रहे हैं, मेरे संज्ञान में और नहीं। कैसे इसे टैकल करने की क्या चुनौती है, कुछ है इस तरह की? देखिए, इस वक्त हमारे जच्चा बच्चा दोनों ही ठीक हैं, स्वस्थ हैं, और इसमें बस एक यही ध्यान रखना है कि बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग होनी चाहिए, क्योंकि वो चीज़ जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बच्चे के सर्वाइवल के लिए। अब बच्चे के लिए ब्रेस्ट फीडिंग, जिसे हम कहते हैं कि कंगारू ब्रेस्ट फीडिंग, वो WHO रिकमेंडेशंस में भी है और बहुत सारी जो हमारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसमें ये कहा जाता है कि इवन इन नॉर्मल सिचुएशन हम लोगों को ब्रेस्ट फीडिंग तुरंत ही स्टार्ट करनी चाहिए। तो वो इस प्रक्रिया को यहाँ पे किया गया और जच्चा और बच्चा दोनों स्वस्थ हैं। दोनों स्वस्थ हैं, दोनों को कोई दिक्कत नहीं है? अभी तक कोई दिक्कत नहीं। तो क्या इसका जो 30% का फ्लॉ बता रहे हैं आप, क्या उसका फिर से? हाँ, तो हम लोगों ने तुरंत ही जो है, जब बच्चे का टेस्ट पॉजिटिव आया तो हमने दोनों का रिपीट टेस्ट भेज दिया, जच्चा और बच्चा दोनों का। अब उसके रिजल्ट का हमें इंतजार है, पहली बात। दूसरी बात, अगर इसमें भी कोई हमको इफ एंड बट आती है तो उसके बाद हम लोग एंटीबॉडी टेस्ट करके माँ का देखेंगे। उससे हमें ये अंदाज लग जाएगा कि इस मदर को कोई ना कोई इन्फेक्शन कोविड का हुआ है या हुआ था। इसके पहले माँ क्या बता रही थी कि इसका कुछ पहले हाँ, से कुछ? माँ ने ये हम लोग को हिस्ट्री में बताया था कि उसको कोई भी तकलीफ नहीं थी, ना ही कभी उसको कोई बुखार आया ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी टाइम। और उसने ये मरीज से जो हिस्ट्री हम लोग लेते हैं उसमें ये वाली बात बताई गई थी। तो इस तरह के पेशेंट तो एसिम्टोमेटिक कोविड कैरियर्स होते हैं, तो उसमें भी कोई नई बात नहीं है, ये तो नोन फैक्ट्स हैं।
आगे के लिए बच्चे पर क्या दुष्प्रभाव पड़ सकता है? ऐसे ही मान लीजिए देखिए टेस्ट भी ऐसे ही आता है। देखिए हम सब जानते हैं कि कोविड एक ऐसा बीमारी है जिसके लिए कोई फुल प्रूफ दवा तो है नहीं। तो जो भी हमारे प्रोटोकॉल्स हैं, स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स, वो सारे प्रयोग में लाए जाएंगे। बच्चे के अंदर हम लोग टॉप जो होती है बात, वो ब्रेस्ट फीडिंग की ही होती है। कोई विशेष दवा इसमें कोई भी हम लोग लागू नहीं करते हैं। बच्चा इस वक्त चूंकि इम्प्रूव कर रहा है, उसको कोई बुखार नहीं है, और बच्चा जो है, सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि बच्चा क्राई करे और फीड ले, तो उसको हम लोग स्वस्थ मानते हैं। तो बच्चा क्राई भी करता है और फीड भी ले रहा है, तो इसलिए हम उसको स्वस्थ मान रहे हैं। तो क्या आइसोलेशन में है या इसे? हाँ, नेचुरली उसको आइसोलेशन में रखा गया है। बच्चा अलग है, माँ अलग है? नहीं, एक ही कमरे में रखा गया है। जी जी, ठीक है। और उसके लिए कोई भी विशेष अगर जरूरत पड़ती है तो उसको आइसोलेशन में हम लोग करेंगे। लेकिन ये प्रावधान बना हुआ है कि माँ और बच्चे के बीच में जो रिलेशनशिप है वो बनी रहनी चाहिए, और उसके अंदर एक पीरियड ऑफ एक्सपोजर होता है। बच्चे को खाली नहीं छोड़ा जा सकता है। तो देयर इज समबडी इज टू लुक आफ्टर, ईदर द नर्स और द डॉक्टर और द मदर और पेरेंट्स।